में राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, नगर पंचायत रामनगर अध्यक्ष को निर्दोष बताया गया है। साथ ही रामनगर पंचायत अध्यक्ष राम सुशील पटेल और उनके 8 साथियों पर प्रभारी सीएमओ पर जान से मारने के आरोप लगे हैं। साथ ही 1 साल जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। तो वही मंत्री जी ने अपने अभिनंदन समारोह में बयान दिया है कि वो निर्दोष है। राम सुशील पटेल को निर्दोष बताया है। कांग्रेस नेता राजेंद्र कुमार सिंह ने साजिशन धारा लगवाई थी। साथ ही मंत्री ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पर सीधा हमला साधा। कहा, मंत्री रहते सिर्फ क्षेत्र में एक शराब की फैक्ट्री खुलवाई है। इसी जहरीले शराब के दम पे वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस रामनगर अंचल की जनता जनार्दन के लिए 1 साल जेल में रहे हैं। 1 साल जेल में वो चाहते थे कि हम 5000 लोगों का आवास बना दे, पर जो यहाँ कांग्रेस की निकम्मी सरकार है, जो यहाँ के पूर्व विधायक है, उन्होंने साजिश रच के एक छोटी सी घटना हुई थी और उस घटना को पुल पकड़ाया, जिसमें 323, 324 से ज्यादा कुछ नहीं बनता था और दोनों के ऊपर वो धाराएं लगनी थी, पर एक तरफा 307 लगा के निर्दोष व्यक्ति को 1 साल जेल में रखा। ये कांग्रेस की परंपरा रही है। मैं भी 19 महीने जेल में रहा हूँ और आप लोगों ने मेरा हौसला अफजाई किया और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चले। तो राजेंद्र सिंह जो मुझे 302 में सजा कराना चाहते थे, मैं आप लोगों के आशीर्वाद से बरी हुआ और आज आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो सेंटर के हैं, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जी के आशीर्वाद से, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के आशीर्वाद से और हमारे इस सतना संसदीय क्षेत्र के विकास पुरुष आदरणीय गणेश सिंह जी के आशीर्वाद से आज मैं राज्य मंत्री बना हूँ। इन सबको मैं टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए पुष्पेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, सतना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा परिणामों में इस वर्ष बालिकाओं ने बालकों को पीछे छोड़ दिया। जी हां, हाई स्कूल परीक्षा के घोषित परिणामों में अनूपपुर जिले का पास प्रतिशत 64.66 रहा। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2018 से 2019 में हाई स्कूल परीक्षा में छात्रों का पास प्रतिशत 59.20 रहा था। इस प्रकार शैक्षणिक सत्र 2019 से 20 में सफल छात्रों के प्रतिशत में 5.46 की वृद्धि हुई है। साथ ही उत्तीर्ण प्रतिशत के विषय में अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश में 25वें स्थान पर रहा है। अनूपपुर जिले की कोतमा में निवास करने वाली छात्रा रक्षा जैन पिता राजेश जैन ने हाई स्कूल परीक्षा में 97.33% अंक अर्जित कर कोतमा नगर व जिले का नाम रोशन किया है। नंबर अच्छे लाती थी, हमेशा अच्छी पढ़ाई में अच्छी होशियार थी और सबको मेरा, सभी को, सब नातनों को मेरा आशीर्वाद है। सब अच्छी खुश रहे, अच्छे से पढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। आप कुछ कहेंगे? रक्षा बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट है। उसको मतलब वो 1 घंटे भी जैसे पढ़ती थी तो उसका 10 घंटे के बराबर था। इतना उसको क्लियर हो जाता था, वो कभी भूलती नहीं थी। हमेशा ऐसे ही रहे, हम लोग का सबका आशीर्वाद ऐसे ही है उसके साथ। शिशु KG 1 से लेकर सबसे पहले आप शिशु पढ़ी होंगी, कौन सी स्कूल में पढ़ी हैं सबसे प्रथम? मैं शिशु भारती इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ। अच्छा, और फिर उसके बाद माने धीरे धीरे आपका कैसा था मार्क्स बचपन से? बचपन से ही मार्क्स अच्छे आते थे। कितने परसेंटेज रहे होंगे? 8वीं क्लास में कितने थे? 8th में थे 92.1%। अच्छा, 82.9%, 92। हाँ। जब आप पढ़ रही थी तो आपका एक एम होगा, लक्ष्य होगा कि आप क्या बनना चाहती हैं? मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ मैथ्स में और आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई, माने एक लक्ष्य होगा कि आप क्या बनना चाहेंगे गवर्नमेंट जॉब में? मैथ्स का प्रोफेसर। अच्छा, मैथ के प्रोफेसर बनने का आपका कॉलेज में आप प्रोफेसर बनने के इच्छुक हैं? जी। और आपका शौक क्या है, किसमें ज़्यादा? डांसिंग, सिंगिंग, स्टडी। और उसके अलावा? पापा का मदद करना। पापा क्या करते हैं आपके?
पापा बिजनेसमैन है, उनकी क्लॉथ्स की दुकान। और वहाँ आके आप बैठती हो, पापा का सहयोग करती हो? हाँ। और उसके अलावा आप क्या करती हैं? कौन सा रंग पसंद है आपको? कौन सा? मुझे ब्लू कलर पसंद है। ब्लू कलर पसंद है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ कि जब आप कोई ऐसी आपके दिमाग में बात रही है जब आपको कठिन परिश्रम करना पड़ा है क्लास 10th में, कोई ऐसा कि आपके मन सोच रहा होगा कि अरे अंक आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ बातें हुई थी क्या? हाँ, वो टेंशन तो रहती है एग्ज़ाम रिजल्ट की, और जिस साइंस में थोड़ा मैं वीक हूँ तो उसमें ज़्यादा टेंशन थी कि इसमें कैसा आएगा मार्क्स। अच्छा, साइंस में लगा ऐसा। हाँ। और इस बार साइंस में कितने नंबर मिले? 87 मिले। हाँ, मैंने साइंस में ज़्यादा लगी। ज़्यादा लगी। 10वीं के जो एग्ज़ाम हुए हैं आपको 97.33% अर्जित किया आपने। कितना मेहनत लगा इस इतना अंक पाने में, इतना परसेंटेज पाने में? कितना मेहनत किया आप? मेहनत तो लगी, सुबह उठती थी, सुबह भी पढ़ती थी, शाम को भी पढ़ती थी, उसके बाद कोचिंग में भी पढ़ती थी, और सेल्फ तो स्टडी बहुत ज़रूरी है, तो मेहनत तो बहुत लगी है। रक्षा जैन। पिताजी का? मिस्टर राजेश जैन। कहाँ रहती हैं आप? गांधी चौक, कोतमा। अभी 10वीं की परीक्षा हुई थी, उसमें आपको कितने अंक मिले और स्कूल कौन सी स्कूल में पढ़ती थी? मैं भारत माता स्कूल में पढ़ती हूँ और मुझे 97.33% प्राप्त हुए। सबसे अधिक अंक किस सब्जेक्ट में मिले? मैथ्स। मैथ्स में सबसे ज़्यादा थे? हाँ, मैथ्स में। आप हैं पिता, क्या नाम है आपका? राजेश जैन। ये आपकी बच्ची, आपको कैसा लग रहा है आपकी बच्ची 97 पॉइंट? बहुत खुशी हुई। और खुशी के साथ साथ में आप कुछ ऐसे बताना चाहते होंगे कि बचपन से कुछ यादें बताइए आपके साथ। बचपन से क्या, पढ़ाई में बचपन से ही लगनशील है। कुछ लगनशीलता से पढ़ती है और समय का ख्याल रखती है कितनी अंक मिलने। कुछ ऐसे हरकतें या कुछ ऐसे यादें उसके साथ के? हरकतें क्या है, पढ़ाई करते समय में घर में जब आप रहती रहीं तो सबसे योगदान किनका मिलता था घर में? योगदान तो सबका रहा, मम्मी पापा का भी बहुत सपोर्ट था, मेरी सिस्टर्स का भी बहुत सपोर्ट था, सब फ्रेंड्स, टीचर्स, सबका बहुत सपोर्ट था। और मम्मी पापा क्या बनाना चाहते हैं आपको, क्या कुछ? मम्मी पापा को तो जो मम्मी पापा बोलते हैं कि जो आपको अच्छा लगे आप उसी फील्ड में जाओगे। और तुमको? मुझे तो मैथ के प्रोफेसर कॉलेज में? मेरा तो मैथ्स में जाऊंगी आगे। ये कभी आपको बताए कि मैं बड़ी होकर पापा ये बनना चाहती हूँ? इसका तो सपना है कि मैथ का प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर के लिए बता रही कि आप पूरे मेहनत से प्रोफेसर बनाने में। इसकी जहाँ पर लगन होगी वहीं उनसे क्या बताएं। इनकी 2 कजन सिस्टर हैं बड़ी, उन लोगों के साथ लगी रहती थी, हम लोगों को पता ही नहीं चला कैसे बड़ी हुई। रक्षा जैन के माता पिता भी साथ में बैठे हुए हैं, हम इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम उनकी माँ हैं। आपका नाम? श्रीमती सविता जैन। आपकी ये बच्ची है? जी हाँ। 10वीं कक्षा में इन्होंने 97.33% प्राप्त किया है। आपको कैसा लग रहा है दिल में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और जब ये मार्क्स बचपन से ही ऐसा लेते आ रही है, क्या इसका पढ़ने में
कैसा इंटरेस्ट था बचपन से? उसके हमेशा ही अच्छे मार्क्स आते थे। क्या बोलती थी बचपन से, क्या बनना चाहती हूँ? बनने के लिए तो उस समय ध्यान मतलब हम लोग फोर्स भी नहीं किए हैं। 9th के बाद जरूर बोलने लगी कि मम्मी मेरे को मैथ्स विषय अच्छा लगता है, तो मैं प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रही हूँ। इसकी पढ़ाई करते समय कुछ ऐसे कठिनाई या लगा कि नहीं है कभी ऐसा नहीं बन सकती है, ऐसा कुछ टाइप का प्रॉब्लम तो नहीं रहा? नहीं रहा है। वो फुल एकदम इंटरेस्ट से? हाँ, पूरा इंटरेस्ट, जितनी देर पढ़ती थी पूरा मन लगा के पढ़ती थी। और आपकी फिर मदद भी करती थी आके पढ़ने के साथ साथ में? हाँ, पढ़ने के साथ साथ करती थी। घर के काम करने के बाद फुर्सत हो जाती होगी, फिर अब पढ़ने में बैठ जाती थी? हाँ। TV1 इंडिया न्यूज के लिए चंद्रशेखर उपाध्याय की रिपोर्ट, कोतमा, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के बारीगढ़ के एक पत्रकार के साथ नायब तहसीलदार ने अभद्रता की। आपको बता दें, विगत 10 जुलाई को चंदा थाना अंतर्गत ग्राम छठी बमहौरी में नायब तहसीलदार जुझारनगर पर महिलाओं ने अभद्रता व मारपीट करने के संगीन आरोप लगाए थे। महिलाओं के साथ मारपीट के विषय को लेकर नायब तहसीलदार के पास गए थे। साथ ही जुझारनगर पत्रकार उक्त घटना की पूर्ण जानकारी के लिए नायब तहसीलदार सुनील वाल्मीकि से निवेदन किया गया था, लेकिन छठी बमहौरी का नाम सुनकर नायब तहसीलदार भड़क उठे। साथ ही पत्रकार को डांटकर चैम्बर से बाहर निकालने के आदेश दे दिए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश। शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मरीज बढ़ रहे हैं, जिससे शहर की स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है। आपको बता दें, जिसको देखते हुए एक बार फिर शहर लॉकडाउन की ओर जा रहा है, जिसको लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक बैठक की गई। बैठक में DIG, कलेक्टर, सांसद व अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि आगामी शनिवार तक शहर की स्थिति देखी जाएगी। उसके बाद ही शहर में लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है, इसका निर्णय लिया जाएगा। साथ ही वर्तमान में शहर में सख्ती बढ़ाई जाएगी। साथ ही रविवार का लॉकडाउन जारी रहेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि दुकानें अब 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। शाम को 8 बजे बाजार बंद हो जाएंगे। वहीं इस कोरोना काल के बीच भी पार्टी आयोजित करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राजनीतिक आयोजनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए सभी इलाकों में जनप्रतिनिधियों द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। फार्म हाउस हो या होटल हो, उसमें पार्टियां हो रही है, उसको भी अब प्रशासन देखेगा। अगर कहीं इस प्रकार की अनधिकृत पार्टियां चाहे होटल में हो चाहे फार्म हाउस में अगर होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हम सब ने भी तय करा कि हम सब जनप्रतिनिधि इस बातों का ध्यान रखेंगे और हम नीचे तक हमारी चाहे कोई सी भी पार्टी के कार्यकर्ता हों, दोनों पार्टी के अध्यक्ष यहाँ थे, उन्होंने भी कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को भी ये बात कहेंगे कि क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जन जागरण अभियान में हम सब साथ दें और इस कोरोना की लड़ाई में सबको मिलकर लड़ना है, इसको हराना है। तो इसमें जनता का भी साथ लगेगा और सभी का इसमें साथ लगेगा। अभी लॉकडाउन रहेगा या अभी लॉकडाउन की बात नहीं है, अभी सख्ती की बात हुई है और अगर आवश्यक हुआ और केसेस ज़्यादा बढ़े तो हम फिर एक बार बैठ के इस पर निर्णय लेंगे लॉकडाउन के लिए। अभी जो लॉकडाउन का मैसेज चल रहा था कि लॉकडाउन किया जाएगा 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, वो ऐसे देखिए मैसेज तो चला नहीं था। जो मैंने कल भी कहा था, जो बात नहीं करो, वो जो हुआ था फर्जी वायरल हुआ था, हमने कहीं नहीं बोला था, ना जिलाधीश महोदय ने बोला था, ना हमने बोला था। हमने बोला अगर स्थितियाँ बिगड़ी तो हम विचार किया जा सकता है। वो आज भी बोल रहे हैं अगर स्थितियाँ बिगड़ी तो लॉकडाउन की ओर विचार किया जा सकता है। हाँ, लगातार पेशेंट की जो मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है उसको लेके पूरी आपदा प्रबंधन समिति चिंतित थी और उसको लेके जिस प्रकार कल सभी संबंधित डॉक्टर, चाहे वो मेडिकल एसोसिएशन हो, चाहे हमारी डॉक्टर की फैकल्टी हो, MI हो, CMHO हो, डीन हो, उन सबसे जो बात हुई थी, संभायुक्त जी खुद स्वयं थे और हम सब थे, उसमें जो उन्होंने चिंता व्यक्त की थी उसको लेकर आज प्रबंध समिति की, आपदा प्रबंध समिति की बैठक हुई थी और उसमें वो सब चीज़ों को जिला प्रशासन ने सबके सामने रखा और सबने ये निर्णय लिया कि आने वाले दिनों में हम थोड़ी सख्ती करें, क्योंकि कुछ लोगों के कारण बहुत सारे लोगों को इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। तो कुछ लोगों के कारण समाज में नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको लेके सबकी सहमति थी कि कुछ सख्ती होना चाहिए। और सख्ती किस प्रकार से हो, जिला प्रशासन को हमने पूरे अधिकार दिए हैं कि जो इस चीज़ों को वायलेट करे, चाहे वो मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंस नहीं करे या जो आवश्यक निर्देश सैनिटाइजेशन का ऑफिस हो, घर हो, जो बोला गया है उसमें अगर नहीं करे तो वो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। इसमें जिला प्रशासन के साथ साथ नगर निगम और पुलिस प्रशासन भी उसका सहयोग करेगा, ताकि जो आने वाले समय में जो हमें डर है उस डर को ध्यान में रखते हुए ये सख्ती की जा रही है। पर एक बात और है, अगर स्थिति ठीक हुई, ये हम सब शहरवासियों की और हम सब की सामूहिक जवाबदारी है।
हमारी भी जवाबदारी है और शहरवासियों की भी कि हम स्थिति को सुधारने में सहयोग करें। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हम फिर बैठेंगे और फिर हो सकता है कि हमें लॉकडाउन की ओर जाना पड़े, जैसे कि हमने कल भी कहा था। पर ये हमारे सबके ऊपर है, शहर वालों के ऊपर है कि हम किस प्रकार की वो करते हैं। जो रात्रि का समय है, उस रात्रि के समय में 1 घंटा की कटौती की गई है। अब 8 बजे बंद करने की बात कही गई है। दूसरा, जो कचौरी समोसे और नाश्ते की दुकानों पे भीड़ लगती है, उसका समय 12 बजे तक किया गया है, जो कि पूरा दिन तक था। सवेरे नाश्ते का समय सवेरे रहेगा। सब्जी मंडी को लेके जिला प्रशासन बात कर रहा है कि अगर सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में जिस प्रकार के स्थितियाँ बन रही है, अगर वो नियंत्रण में नहीं हुई तो हमें उस पर भी विचार करना पड़ सकता है। से एसोसिएशन कोई भी जवाबदारी नहीं ले रहा है। सबसे ज़्यादा जो तोड़ा जा रहा है नियम, वो दुकानदारी तोड़ रहा है। तो जिन एसोसिएशन की जिम्मेदारी पे आपने परमिशन दी थी, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैंने अभी यही बोला कि संबंधित टीआई, सीएसपी और एसडीएम बैठक लेंगे और संबंधित जो एसोसिएशन के पदाधिकारी उनको बुलाया जाएगा और अगर कोई भी इसमें वायलेंस करेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई कानूनी की जाएगी। मैंने बोला थाने की पुलिस व्यापारियों से 100 से लेकर 500 रुपये तक वसूल रही है और दुकानों में भीड़ हो रही है। आज हमने पुलिस प्रशासन से भी कहा है, नगर निगम से भी कहा है, वो भी इस अभियान में सहयोग करेंगे। हमारा कहना है कि हमारा मकसद किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, दंड देना नहीं है, लेकिन किसी के कारण अगर समाज में, शहर में कोरोना बढ़ता है तो उसको तुरंत सख्त कार्रवाई से रोकेंगे। एक घंटे कम करा ना हमने, व्यापार का समय जो 9 था वो 8 कर दिया। जिस तरह से सख्ती बढ़ाने की बात की गई है, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल जो हर जगह भीड़ लगाते रहते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रचार हो रहा है, उस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा? आज हमने सभी से कहा है और प्रशासन से भी क्लियर कहा है कि आप कोई भी अगर इसको वायलेंस करे तो आप नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें सभी आ गए, सभी आ गए। हमने क्या राजनीतिक दलों ने भी तय किया, आज तय किया, राजनीतिक दलों ने भी तय किया वायलेशन पाया जाता है तो हम पे भी दंड हो। सबसे ज्यादा रेसिडेंसी में सांवेर उपचुनाव को लेकर बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, क्या सबसे पहले यहाँ रोक लगाएंगे? मैंने क्या कहा, हमने स्पष्ट कहा और सबके साथ सभी जनप्रतिनिधि थे और सभी पार्टी के लोग थे। हमने स्पष्ट कहा कानून सबके लिए समान है और प्रशासन से कहा है कि जो भी इसका उल्लंघन करे उसके ऊपर कार्रवाई करे। हम जानते हैं कि वर्तमान जो संक्रमण का दौर है, इससे चुनौती से सख्ती से निपटे जाने की दरकार है और इस मुद्दे को लेकर के अभी बैठक हुई थी। इस बैठक में कुछ बातें तय भी की गई जो कि सार्वजनिक सहमति से तय की गई। हम जानते हैं कि इंदौर में पिछले दिनों अप्रैल और मई में काफ़ी सख्ती की गई थी, जिसका परिणाम हुआ कि यहाँ पर संक्रमण की दर काफ़ी कम हुई है। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि इस बेहतर स्थिति को देखते हुए हम थोड़े से लापरवाह भी हो गए हैं। कई इलाकों में, कई गाँव में इस तरह की संख्या बढ़ती हुई दिखी है। जैसे कि जिक्र करें तो देपालपुर के गाँव में एक गाँव से लगभग 25 से ज़्यादा लोग निकले हैं। सांबेर के गाँव में इसी तरीके से लोग निकले हैं। पाया गया कि एक व्यक्ति की फिर लापरवाही से पूरे इलाके में ये चीज़ें फैल रही हैं। इन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई और इस बात पर ध्यान दिया गया कि न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता बढ़ाई जाए, लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाए। इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि जो सुरक्षा के जो नियम हैं, जैसे कि हर जो संस्था है वहाँ पर सैनिटाइजर जरूर हो, हर व्यक्ति मास्क जरूर पहने। इन जो मौलिक मुद्दे हैं, जो आधारभूत मुद्दे हैं, इसको लेकर के जागरूक किया जाए। दुकानें जो हैं अब प्रतिदिन 8 बजे तक बंद की जाएँ। 8 बजे के बाद काफ़ी सख्ती से बंद रहेंगी और 9 बजे के बाद कर्फ्यू का पूर्णतः सख्ती से पालन कराया जाए। हर रविवार को एक तय किया गया है कि जो बंद होगी, पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। इसमें किसी भी तरह के वाहन, किसी भी तरह की दुकानें नहीं चलेंगी, नहीं खुलेंगी और पूरी तरह से ये सख्ती से प्रतिबंध जारी रहेगा। दुकानों के जहाँ तक बंद होने की बात है, अब बंद के लिए तय किया गया कि ऑड इवेंट के बजाय अब सड़क के एक तरफ, दाएं या बाईं तरफ, एक तरफ की दुकानों को खोला जाएगा। ये व्यवहारिक रूप से पालन कराने के दृष्टिकोण से ज़्यादा व्यवहारिक है, क्योंकि अगर ऑड इवेंट में तय कर पाना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई एक तरफ की दिशा तय है तो दूसरी तरफ अगर कोई दुकान खोलेगी तो सख्ती से कार्रवाई की जा सकती है। इन सारे मुद्दों को लेकर के की गई है। साथ ही साथ हमसे हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि जो आधारभूत जो चीज़ें हैं जिनको दोहराई जा रही हैं उनका हम सख्ती से पालन करें। इसमें मास्क और इन चीज़ों को पहनने को लेकर के अब पुलिस को भी, इसमें जगह जगह पुलिस भी कार्रवाई करेगी मुफ्त मास्क के मामले में। संस्थानों में सैनिटाइजर अगर जहाँ पे अनिवार्य किया गया वहाँ पर अगर कोई नहीं रखता है उनके मामले में
इन चीज़ों का पालन करने का उद्देश्य है कि हमारे जो ये लड़ाई लड़ने की जो पूरी रणनीति है ये पूरी तरह धारदार रहे, हम आगे बढ़ें और सब मिलजुल करके इस युद्ध में, इस आगे जो लड़ाई है इसमें आगे बढ़ें और मजबूती से इसमें आगे की तरफ बढ़कर इसमें विजय हों। शक्ति रहेगी। नहीं, कल भी हमारा यही था स्टैंड। आपने अगर मेरे कल वीडियो देखे हो, मैंने जो बाइट दिए उसमें ये कहा है कि अगर स्थितियाँ बिगड़ी तो हम लॉकडाउन की ओर जा सकते हैं, और आज भी यही कह रहे हैं स्थितियाँ बिगड़ी तो हम लॉकडाउन की ओर जा सकते हैं। जब नगर निगम स्पॉट फाइन बढ़ाएगा तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग बाद में फिर जनप्रतिनिधि, हमने सबने सामूहिक निर्णय लिया है और सबको ये कहा गया है इसमें सबका साथ रहेगा और सभी जनप्रतिनिधि स्थिति को सुधारने के लिए सहयोग करेंगे। ये सबने निर्णय सामूहिक लिया है। बिल्कुल, जहाँ पर मार्केट वायलेट करेंगे हम एसोसिएशन को बुलाने वाले हैं। संबंधित एसडीएम, संबंधित सीएसपी, टीआई बैठेंगे उनके साथ, एसोसिएशन के साथ, और अगर एसोसिएशन के लोग नहीं माने तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी कानून के अंतर्गत। एक चीज स्पष्ट कर दो, एक कि किसी भी तरह का क्या लॉकडाउन लगने जा रहा है या किसी भी क्षेत्र को बंद किया जा रहा है? अगर स्थितियाँ नहीं सुधरी तो लॉकडाउन की ओर जाएंगे। मेरा इसलिए शहर अभी नहीं है, और ये हम सैटरडे तक करेंगे इस वीक में, एक सप्ताह। और एक जो आ रहा था ऑड इवन को लेके भी थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा था। हमने देखा बहुत सारे मार्केट में जब ऑड इवन की बात आती है तो ऑड वाले का आज नंबर रहता है तो इवन वाला थोड़ा शटर खोल के बैठा रहता है। तो आज हमने प्रशासन से कहा है कि ऑड इवन के बजाय लेफ्ट और राइट का है, ताकि पूरा एक साइड बंद रहेगी तो समझ में आएगा ये साइड बंद है, ये साइड चालू है। आज ये भी कहा, मुझे लगता है आने वाले कल या परसों में ये भी निर्णय हो जाएगा, एक साइड मार्केट बंद रहेगा, एक साइड चालू रहेगा। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए अन्नू यादव की रिपोर्ट, इंदौर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में लगभग 15 दिन से लापता एक नरकंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, मकरोहर इलाके के जंगल में कई टुकड़ों में नरकंकाल मिला है। कपड़े और अन्य सामान मिलने के बाद परिजनों ने इसकी पहचान की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने नरकंकाल को समेट कर DNA टेस्ट के लिए भिजवा दिया है। आपको बता दें, वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। जो आरोपी होंगे, रिपोर्ट आने के बाद उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बात करावे तो हो जाए आवत बात के आवत रहा बात सूबेलाल के मेहरारू आवत रहे घूमे बात करावे संतिया गुरु रहा तो जे लड़की के जो हमारे लड़की के गुरु रहा बात करावत रहा लड़की के ले आती कुछ भी बात करावत रहा, पाछे सुनत रही केकरे से बात करावत रहा। हम ना जान के बात करावत रहा, खोज करके बात करा नहीं किससे बात कराती थी? अब जगह बात कराओ बेकार मालूम मोबाइल से मतलब तो पता नहीं था किसी से बात करती थी। हाँ वही आके अच्छा वही लोग आके कराते थे। नहीं भेटली, मोबाइल नहीं भेटली, दूसर के हमके सुन मार ली। अब सब बताओ, दूसर के सब बताओ, खाली मोबाइल से बात करावत रहा। संतिया भौजी और विश्लेष के दुल्ही वही मोबाइल मिलल बात रही, विश्लेष घर मोबाइल मिलल। इसमें कोई शक की बात नहीं है और ये मामला कल प्रकाश में आया है। इसके पहले वो लड़की गुमी हुई थी, गुम इंसान भी कायम था, उसमें अपहरण का मामला भी कायम था पहले से और उसकी जांच हो रही थी। और इसी दौरान कल ये प्रकाश में आया है, इसमें बहुत कुछ अवशेष मिले हैं। इनको अभी प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम वगैरह करवाया जाएगा और आगे जो भी तथ्य मिलेंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। आपको ध्यान होगा कि अभी बढ़न में एक साल पुराना मामला जिसमें कि लाश भी बरामद नहीं हुई है, उसको भी हम लोगों ने सूचना मिलने पर सही तरीके से टैकल करके और उसमें कार्यवाही किया है, जबकि उसमें डेड बॉडी नहीं मिली थी। तो हम लोगों का अपराधियों से कोई भी वो नहीं है। हम लोग जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता जाएगा, विवेचना आगे बढ़ेगी, जो सूचनाएं मिलेंगी उस पर कार्यवाही करेंगे और अपराधी तक हर हालत में पहुंचेंगे और कार्यवाही की जाएगी। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए अमित पांडे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश।